Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what do you mean by green chemistry? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ग्रीन केमिस्ट्री से क्या मतलब है। ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? ग्रीन केमिस्ट्री। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट? ग्रीन केमिस्ट्री। बच्चों अगर नाम से देखा जाए ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन से हम जनरली प्लांट्स को समझते हैं, दैट इज केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग प्लांट्स। ऐसा हम सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन एक्चुअल में ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब प्लांट से रिलेटेड कोई भी केमिस्ट्री के बारे में नहीं होता। जनरली अगर बात करी जाए, बेसिकली ये एक हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास प्रोग्राम होता है या लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हम नए केमिकल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, न्यू केमिकल प्रोसेसेस को लॉन्च करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज के अंदर इंप्रूव करते हैं जिससे वो हमारे इन्वायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को कम से कम क्या करें बच्चों, हार्म करें, कम से कम हमारी हेल्थ को नुकसान करें, कम से कम हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करें। तो इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोग्राम और ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हैं बच्चों। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग न्यू केमिकल प्रोडक्ट, of developing new chemical product and chemical processes or making improvement in the already existing compound and making improvement in already existing compound and processes so as to make them less harmful, so as to make them less harmful टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। क्या मतलब है इसका? अगेन इसको समझते हैं। क्या कहते हैं बच्चों ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर? ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, नए केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यू केमिकल प्रोसेसेस करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज में इंप्रूव करते हैं जिससे हम नए नए चीज़ों को इन्वॉल्व कर सके, नई नई चीज़ों को देख सके और वो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम क्या करें बच्चों, हार्म करें, ह्यूमन हेल्थ को भी कम से कम क्या करें, वो हार्म करें। ये होता है ग्रीन केमिस्ट्री। अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ की बात करें कि डे टू डे लाइफ में आप ग्रीन केमिस्ट्री को कैसे रिलेट कर सकते हो, तो इसके कुछ हमारे एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं बच्चों ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। फर्स्ट एग्जांपल इज ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। बच्चों होता क्या था पहले, पहले हम टेट्राक्लोरोइथीन को जनरली, ये हमारा केमिकल है टेट्राक्लोरोइथीन, इसको हम जनरली यूज करते थे पहले फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ, एज अ सॉल्वेंट यूज करते थे इसको जिससे हम क्लोथ को ड्राई क्लीन कर सके। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में हम इसको यूज नहीं करते। आज के टाइम में नाउ डेज लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, बिकॉज ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली कम से कम नुकसान पहुंचाता है। सेकंड होता है बच्चों ब्लीचिंग ऑफ पेपर एंड क्लोथ्स। ब्लीचिंग के लिए पहले हम क्या यूज करते थे, क्लोरीन गैस को यूज करते थे। लेकिन ये जो क्लोरीन गैस है बच्चों, ये भी अगेन क्या करता था, इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म करता था। तो नाउ डेज H2O2 दैट इज हाइड्रोजन peroxide इज यूज। थर्ड आप ले सकते हो बच्चों सिंथेसिस सिंथेसिंग सिंथेटिक केमिकल्स। होता क्या है बच्चों, अगर सिंथेटिक केमिकल्स की बात करी जाए तो पहले इथेनॉल को बच्चों कुछ अलग मेथड से प्रिपेयर किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इथेनॉल को बच्चों सिंगल स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है कमर्शियली बाय ऑक्सीडाइजिंग इथीन और यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट। इथीन को कैटलिस्ट, सुटेबल कैटलिस्ट यूज करते हैं बच्चों, प्लेटिनम सेकंड या कॉपर सेकंड, और इथेनॉल को डायरेक्टली प्रिपेयर कर जाता है नई टेक्निक के थ्रू, जिससे कम से कम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं बच्चों, ये कम से कम इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। और ईल्ड भी बच्चों इस प्रोसेस के थ्रू हाई मिलती है, अबाउट 90%। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हमारे ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।